Hey, what's up, guys? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter, a new topic, that is The Diamond Maker, written by H.G. Wells from New Pathways book, Unit 5, Man and Machine, Section 1. So now we are going to start this chapter, and before we read the story and I could explain the story. I would like to start with this starter. आप लोग को स्टार्टर बनाना है. Now here you can see on your screen name 4 settings that would be good in a science fiction story. ऑप्शन ए जो है एक दिया हुआ है, बाकी ऑप्शंस आपको फिल करने हैं. ऑप्शन ए ऑन अनदर प्लैनेट, तो ऑप्शन बी इट कुड बी एनी सेटिंग लाइक इन द सी. ऑप्शन सी एंड डी आप चूज कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है नेम 4 प्रोफेशंस दैट द कैरेक्टर्स इन अ साइंस फिक्शन कुड बी फॉलोइंग. तो जैसा कि स्टोरी में हम लोगों ने डायमंड मेकर के बारे में देखा है, तो कोई ऐसा कैरेक्टर चूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से. लाइक पायलट यू कैन चूज़ who goes in space. बी सी डी आप अपने अंडरस्टैंडिंग से फील करेंगे. नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, नेम 4 ऑब्जेक्ट्स दैट यू कुड फाइंड इन अ साइंस फिक्शन स्टोरी. तो ऑप्शन ए मैं बता दे रहा हूँ आपको, दैट इज़ टाइम मशीन भी हो सकता है. ऑप्शन बी सी डी आपको खुद से चूज करना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. I will be reading this in English and I'll be explaining the whole story line by line in Hindi as well. So let's start. Read about a scientist who has devoted years attempting to make artificial diamonds. यह कहानी जो है हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने अपने कई साल इस प्रयास में लगा दिया ताकि वह आर्टिफिशियल डायमंड्स बना सके. So now we'll start the story. I was in Chancery Lane about 9 in the evening. After hard day's work, I had a little headache and was not interested either in entertainment or any more work. Narrator himself, जो इस कहानी के लिखने वाले हैं, that is H.G. Wells, वो कहते हैं कि वो चांसरी लेन में करीब 9 बजे इवनिंग का समय था और वो पूरे दिन भर के काम से थके हुए थे. उनको थोड़ा सर दर्द भी हो रहा था और अब उनका मन बिल्कुल भी किसी तरीके का लाइक काम करने का या एंटरटेनमेंट करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था. आई डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम द नॉइज़ एंड गो डाउन टू द एम्बैंकमेंट. तो उन्होंने यह डिसाइड किया कि अब उनको इस शोर शराबे से कहीं दूर जाना चाहिए. एंड हियर इट इज़ रिटन एम्बैंकमेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बैंकमेंट. एम्बैंकमेंट इज़ अ प्लेस दैट इज़ अ स्ट्रीट अलॉन्ग टू द नॉर्थ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स इन सेंट्रल लंदन. एक जगह का नाम है जो कि सेंट्रल लंदन में है और वो रिवर थेम्स जो नदी है उसके पास से बगल से गुजरता हुआ एक लाइक रास्ता है, एक गली है, उसको एम्बैंकमेंट बोला जा रहा है. एंड रेस्ट माई आइज़ एंड कूल माई हेड बाई वॉचिंग द मल्टी कलर्ड लाइट्स अपॉन द रिवर. और नरेटर जो है वहाँ पे इसलिए जाना चाहते हैं ताकि उनकी आँखों को आराम मिले, उनके सर को ठंडक मिले जब वो वहाँ पे नदी के किनारे बैठेंगे और नदी का जो पानी होता है उसके ऊपर जो लाइट्स पड़ता है, उस लाइट्स को देखने के बाद जो रोशनी रंग बिरंगी रोशनी जो दिखती है, उसको देखने के बाद उनके आँखों को और मन को शांति मिलेगी. Through the arcs of Waterloo Bridge, one can watch different colors of light as well as the towers of Westminster. Now narrator says here, narrator यहाँ पे कहते हैं कि वो जो आर्क ऑफ वाटरलू ब्रिज जो है, आर्क ऑफ वाटरलू ब्रिज का मतलब एक धनुष नुमा आकृति, धनुष के जैसा बना हुआ आकृति है.
और वो किस चीज़ की आकृति है? वाटरलू ब्रिज की है। उस ब्रिज का जो आकार है वो धनुष जैसा है, और उस वाटरलू ब्रिज से देखते हुए, मतलब जो वो देखते हैं, तो उससे वो मल्टी कलर्ड जो लाइट्स है वो भी दिखता है, और साथ ही साथ जो वेस्टमिंस्टर जो टावर्स हैं, जो बड़े बड़े टावर्स हैं, वो भी काफ़ी साफ साफ दिखता है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट लाइट्स एज वेल एज द टावर, जो टावर वहाँ पे दिख रहा है। A warm night, said a voice at my side. I turned my head and saw the side of a man who was leaning over the parapet beside me. It was a sophisticated face, handsome, though tired and pale. Now, वहाँ पे जैसे ही वो बैठ करके वहाँ की खूबसूरती वो देख रहे होते हैं, तो उनके बगल में एक व्यक्ति लेटा होता है, और वो उसने कुछ ऐसी बात कही जो उनके ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया, नैरेटर के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत ही गर्म रात है। जब वो उस व्यक्ति के साइड में देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे लेटा हुआ पैरापेट, हियर इज़ रेलिंग जो आप पुल का जो रेलिंग होता है जिसके ऊपर चौड़ाई होती है, तो उस पर लोग बैठते हैं और बैठ करके आराम करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग लेट जाते हैं। उसी तरीके से वह व्यक्ति जो है लेटा हुआ था। ही वॉज स्ट्रेंज, अनजान था नैरेटर से। H.G. वेल्स उसको बिल्कुल जानते भी नहीं थे। जब वो उसके तरफ देखते हैं तो वो देखने से उसका फेस जो सोफिस्टिकेटेड बोला जा रहा है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब स्टाइलिश, रिफाइंड और कॉम्प्लेक्स लुकिंग, बहुत सुंदर दिख रहा था, हैंडसम था, लेकिन थका हुआ था। उसका चेहरा जो है बिल्कुल उतरा हुआ था। नाउ आई लुक्ड एट हिम क्यूरियसली, वुड ही हैव एनीथिंग टू टेल मी? ही लुक्ड इंटेलिजेंट। जब नैरेटर H.G. वेल्स उसकी तरफ क्यूरियसली देखते हैं, उत्सुकता बस देखते हैं कि कौन है भाई ये, किसने मुझे आवाज़ दी, कौन मेरे से बात करना चाहता है। तो उससे पूछते क्या तुम्हें कुछ कहना है मेरे से? चूँकि वो देखने में बिल्कुल इंटेलिजेंट दिख रहा था, तो इसलिए उन्होंने उससे पूछा। वेरी वार्म, सेड आई, बट नॉट टू वार्म फॉर अस हियर। तो बोला यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म। मैंने बोला कि वो रात बहुत गर्म है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे गर्म नहीं है। नो, ऐसा नैरेटर ने पहले बोला उस व्यक्ति को कि बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तब वो स्ट्रेंज व्यक्ति जो है जवाब देता, नो, स्टिल लुकिंग अक्रॉस द वाटर, इट इज़ प्लेजेंट इनफ हियर जस्ट नाउ। तो वह व्यक्ति जो है H.G. वेल्स को बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म था। इट इज़ गुड, he continued after a pause, to find anything so relaxing as this is London. After one has been worrying about business all day, I don't know what one would do if it were not for such pacific corners. कहता है कि यह काफ़ी अच्छा है। थोड़ा उसने पॉज लिया, थोड़ा सा रुका, फिर उसने बोलना जारी रखा। बोला कि ये काफ़ी अच्छा है, टू फाइंड एनीथिंग सो रिलैक्सिंग। आप इतने बड़े शहर में, लंदन जैसे शहर में, आपको कोई एक ऐसा कॉर्नर मिल जाता है, कोई ऐसा शांति प्रिय कोना मिल जाता है जहाँ पे आप बैठ करके पूरे दिन की थकावट, पूरे दिन का जो टेंशन है बिज़नेस को लेकर के, उससे आप बाहर निकल करके आते हो और कहीं किसी कॉर्नर में बैठ के शांति भरा समय जो है व्यतीत करते हो। ही स्पोक विथ लॉन्ग पॉज बिटवीन द सेंटेंसेस। जब वो उनसे बात कर रहा था तो वो काफ़ी पॉज ले रहा था, बीच बीच में रुक रुक करके बोल रहा था। समटाइम्स आई डाउट इफ़ इट इज़ ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, आई फील लाइक थ्रोइंग अवे एवरीथिंग, नेम, वेल्थ एंड पोजीशन, एंड डू सम स्मॉल बिजनेस। फिर वो थोड़ी देर रुका और उसके बाद उसने बोला कि कभी कभार मुझे ऐसा लगता है, कभी कभार मुझे ऐसा शक होता है कि ये किसी काम का नहीं है, कि कोई किसी इम्पोर्टेंस का नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन सारी चीज़ों को फेंक देना चाहिए। जो नाम है, धन दौलत है, पोजीशन है, और इन सारी चीज़ों को हटा के कोई छोटा सा बिज़नेस करना चाहिए। ये सारी बातें जो है वो H.G. वेल्स से बोल रहा था।
उस टाइम पे। He became silent. I looked at him in astonishment. If ever I saw a man hopelessly poor, it was the man in front of me. नरेटर खुद से सोच रहे हैं, जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो फिर शांत हो जाता है और आश्चर्यचकित होकर के जो है एच जी वेल्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने कभी किसी निराश व्यक्ति को देखा होगा, किसी बेचारे व्यक्ति को देखा होगा, तो वह यही व्यक्ति है जो अभी मेरे सामने है। He was ragged and he was dirty, unshaven and unkempt. He looked as though he had been left in a dustbin for a week, and he was talking to me of the wearisome worries of a large business. I almost laughed outright. Either he was mad or playing a sorry joke on his own poverty. Now एच जी वेल्स उसके अटायर के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरीके का कपड़ा, जैसा उसने कपड़ा पहना था, गंदा, बिल्कुल अनसेवन, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बिल्कुल गंदा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि उसको किसी ने एक हफ्ते तक जो है डस्टबिन में छोड़ रखा और उसके बाद उसको बाहर निकाला। और वह व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है और ऐसा वेरीसम बात कर रहा है, ऐसा टेंशन वाली बात कर रहा है कि जैसे इसके पास बहुत बड़ा बिजनेस हो और उस बिज़नेस के कारण इसको टेंशन हो रहा हो। लगभग एच जी वेल्स अंदर अंदर हंस रहे थे, अंदर से वो उसके ऊपर हंस रहे थे और सोच रहे थे या तो ये पागल है या फिर वो मुझे कुछ ऐसा चीज़ बता रहा है जिसमें कि वो अपने गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। The disadvantage of being in a high position, said I, is that you have to work hard and had to worry a great deal. But the advantage is that you can help the poor. That gives a lots of satisfaction. तब एच जी वेल्स उससे बोलते हैं कि जो डिसएडवांटेजेस होता है वो जिस हाई पोजीशन पे आप रहते हो उसका जो डिसएडवांटेजेस होता है, उसकी जो कमियां होती है वो ये होती है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना पड़ता है। लेकिन उसका एडवांटेज भी है, उसका उसका फ़ायदा भी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप गरीबों की मदद कर सकते हैं और वह आपको काफ़ी सुकून देता है, आपको लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। तब वो अनजान व्यक्ति जो स्ट्रेंज मैन जो होता है वो इनकी तरफ देखता है। ही लुक्ड एट मी एंड सेड यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। इनकी तरफ देखते हुए, एच जी वेल्स की तरफ देखते हुए बोलता है आप नहीं समझोगे मेरी बात को, आपको बिल्कुल भी मेरी बातें नहीं समझ में आएगी। आफ्टर अ मोमेंट्स साइलेंस ही स्पोक अगेन, नो डाउट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, यू विल नॉट बिलीव मी इवन व्हेन आई टेल यू। कुछ क्षण के बाद वो शांत हो जाता है और शांत होने के बाद फिर से वो बोलता है कि आपको मेरी बातें स्ट्रेंज लग रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप मेरी बातों को विश्वास नहीं करोगे जब मैं आपको कुछ बोलूँगा तो। आई फील इट इज़ क्वाइट सेफ़ टू टेल यू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब आपको ये सारी बातें बताऊँगा तो ये काफ़ी सेफ़ होगा, मुझे किसी तरीके का, किसी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं होगा। एंड इट विल बी कम्फर्ट टू टेल समवन, और ये सारी बातें मैं किसी को बोलना चाह रहा था तो मैं आप ही को बोल देता, मुझे थोड़ा आराम होगा, रिलैक्स, कंफर्ट फील करूँगा, क्योंकि जब तक मैं ये सारी बातें बोलूँगा नहीं, अंदर अंदर घुटता रहूँगा। आई रियली हैव अ बिग बिजनेस इन हैंड, अ वेरी बिग बिजनेस, बट देर आर प्रॉब्लम्स नाउ। द फैक्ट इज़ आई मेक डायमंड्स। फिर वह व्यक्ति उनसे बोलता है कि देखो मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, सच में बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गया है, और सच तो यह है कि मैं हीरे बनाता हूँ, डायमंड्स बनाता हूँ। आई सपोज, सेड आई, यू आर आउट ऑफ वर्क जस्ट एट प्रेजेंट। तो एच जी वेल्स उस व्यक्ति को बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप अपने काम से बाहर हो, मुझे ऐसा लगता है। नाउ आई एम टायर्ड ऑफ पीपल नॉट बिलीविंग मी। तो वो व्यक्ति फिर से एच जी वेल्स से बोलता है कि मैं बिल्कुल थक चुका हूँ कि लोग मेरी बातों का विश्वास ही नहीं करते हैं। एंड ही सेड विथ इरिटेशन, वो बिल्कुल झल्लाते हुए इस बात को उसने एच जी वेल्स से बोला। देन suddenly he unbuttoned his ragged coat and pulled out a little canvas bag
फिर अचानक से उसने अपने जो एक रिग्ड कोट था, बिल्कुल तोड़ा मुड़ा हुआ जो कोट उसने पहन रखा था, उसको उसने खोला और खोलने के बाद उससे एक छोटा सा कैनवस बैग जो है बाहर निकालता है। इट हैड अ कोड राउंड इट्स नेक, कहता है इसके अंदर में एक कोड राउंड नेक टाइप का बना हुआ है। फिर उसको खोलता है, ही ओपनड इट एंड टुक आउट अ ब्राउन पेबल, और उससे एक ब्राउन पेबल जो है, पेबल इज़ लाइक स्टोन, स्टोन का बना होता है पेबल्स, उसको बाहर निकालता है। आई वॉन्डर इफ़ यू नो एनफ टू नो वट दैट इज़, ही हैंडेड इट टू मी, और उस पेबल को निकालने के बाद उसके हाथ में देता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको जानते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंटेलिजेंट हो और इस चीज़ को पहचानते हो। उसके H.G. वेल्स के हाथ में रखते हुए उस व्यक्ति ने इस बात को बोला। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन पार्ट 2 of the video. This is the part 1 of the video. So stay tuned with the channel, and I'll provide you the link of part 2 video in the description box of this video also, because many of the students have requested me to provide the link of part 2 video as well, as they are unable to find it on the channel. But still I will tell you that you can find all the videos of New Pathways book in the playlist New Pathways Class 8 on my channel. Now dear student, we will meet in next video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.